हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में क्लास 10 यूएनसीईआरटी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.1। ओके, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का सारा क्वेश्चन कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 से इसमें स्टार्ट करते हैं। ठीक है, राइट द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलो। ठीक है, फर्स्ट 4 गिवन क्या क्या है? गिवन है फर्स्ट टर्म a इक्वल टू 10 एंड कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू गिवन है 10। तो फर्स्ट टर्म हमारा हो जाएगा, फर्स्ट टर्म हमारा 10 हो जाएगा। सेकेंड टर्म हम लोग का हो जाएगा a प्लस डी। a कितना है? 10 है और d कितना है? 10 है, तो ये 20 हो जाएगा। थर्ड टर्म हो जाएगा a प्लस 2d, 10 प्लस 2 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 30। फोर्थ टर्म हो जाएगा a प्लस 3 इंटू डी, तो 10 प्लस 3 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 3 इंटू 10, ये हो जाएगा 30 या प्लस 10 40। ओके, तो फर्स्ट टर्म हमारा हो गया 10, सेकेंड टर्म 20 हो जाएगा, थर्ड टर्म 30 एंड फोर्थ टर्म 40 हो जाएगा। मीन्स a1 इक्वल टू हो जाएगा 10, a2 इक्वल टू हो गया 20, a3 इक्वल टू हो गया 30, a4 इक्वल टू हो गया 40। ये फर्स्ट 4 टर्म जो कि एपी में है। ठीक है, 10, 20, 30, 40। ओके, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। फर्स्ट टर्म इसमें हमारा गिवन है कितना? -2, डी कितना है? 0। हम लोग इंट्रोडक्शन में पढ़े थे कि जिस सीक्वेंस में, जिस एपी में डी का वैल्यू 0 होगा वो सेम टर्म में रिपीट करेगा, मीन्स उसका कॉमन डिफरेंस सेम होगा। ठीक है, a1 का वैल्यू जैसे -2 है, a2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? a2 का वैल्यू होगा a1 प्लस डी। a1 का वैल्यू कितना हो गया? -2 प्लस 0, -2 प्लस 0 -2 हो गया। a3 इक्वल टू हो जाएगा a1 प्लस 2 इंटू डी। a1 का वैल्यू -2 प्लस 2 इंटू 0, तो ये क्या हो जाएगा? -2 और प्लस 0, तो कितना हो जाएगा? ये भी हो जाएगा -2, मीन्स a3 का वैल्यू भी हो गया -2। a4 का a1 प्लस 3 इंटू डी, तो ये हो जाएगा -2 प्लस 3 इंटू 0, तो ये हो गया -2 प्लस 0 मीन्स -2। मीन्स हर टर्म सेम, जो a1 का जो वैल्यू है -2, नेक्स्ट टर्म जो आएगा वो सेम नंबर आएगा, -2 -2 -2, एन टर्म तक सेम नंबर रिपीट करेगा, क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस क्या है? 0 है, तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा। ओके, a1 का -2, a2 का भी -2, a3 का वैल्यू -2 एंड a4 का वैल्यू -2, ये हो गया हमारा आंसर फर्स्ट 4 टर्म का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। a इक्वल टू फर्स्ट टर्म हमारा है 4, डी का वैल्यू कितना है? -3। हम लोग एक और कंसेप्ट पढ़े थे कि जब कॉमन डिफरेंस ग्रेटर देन 0 होगा तो नंबर असेंडिंग ऑर्डर में होगा, और लेस देन 0 होगा तो
डिसेंडिंग ऑर्डर में सीक्वेंस होगा। ठीक है, तो A1 का तो गिवन है 4, A2 इक्वल टू हो जाएगा A1 प्लस डी। ओके, तो ये हो जाएगा 4 प्लस कितना हो जाएगा -3। ये निगेटिव इंटीजर है, लेस देन 0 है, मीन्स A2 का वैल्यू कितना हो गया 4 -3। 4 -3 कितना हो गया, ये और थोड़ा अच्छा से कर देते हैं। 4 -3 तो ये हो गया 1, मीन्स A2 का वैल्यू 1 हो गया। A3 का वैल्यू हो जाएगा A3 हो जाएगा हमारा A1 प्लस 2 इंटू डी। तो ए का वैल्यू हो गया 4 प्लस 2 इंटू -3। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, A3 इक्वल टू हो जाएगा 4 -6 इक्वल टू -2। ओके, A4 का वैल्यू कितना हो जाएगा A प्लस 3 इंटू डी। तो A का वैल्यू हो गया 4 प्लस 3 और डी का वैल्यू -3। तो ये हो गया A4 इक्वल टू हो जाएगा 4 -9 मीन्स -5। तो A4 का वैल्यू हो गया -5। ओके, यहां लिखते हैं A1 इक्वल टू हो गया 4, A2 इक्वल टू हो गया कितना 1, A3 इक्वल टू हो गया -2, A4 इक्वल टू हो गया -5। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि सबसे बड़ा नंबर, उसके बाद उससे लेस, उससे लेस, उससे लेस, मीन्स ये डिसेंडिंग ऑर्डर में ये सीक्वेंस जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में है। 4, 1, -2, -5। तो ये फर्स्ट 4 टर्म हो गया एपी में। ओके, ये हमारा फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और ये फोर्थ टर्म हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। ए इक्वल टू कितना है -1 एंड डी इक्वल टू कितना है हाफ। ओके, तो A1 इक्वल टू कितना हो गया A प्लस वही फर्स्ट टर्म हो जाएगा 0 इंटू डी भी लिख सकते हैं, वही 0 इंटू डी 0 हो जाएगा, मीन्स फर्स्ट टर्म हो जाएगा। तो ये वैल्यू हो जाएगा कितना, ए का वैल्यू कितना है -1 प्लस 0 इंटू डी हाफ। तो ये कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। ए टू का वैल्यू क्या हो जाएगा ए प्लस डी हो जाएगा। यहाँ 0 इंटू डी इसलिए किया है कि सिर्फ हमें फर्स्ट टर्म निकालना है, मीन्स यहाँ जो है इंटीजर 0 होगा, क्योंकि फर्स्ट टर्म है तो उसमें कोई नंबर मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो जो एक है वही फर्स्ट टर्म हमारा है। ओके, तो ए प्लस डी हो जाएगा। ए का वैल्यू कितना है -1 प्लस डी, डी का वैल्यू कितना है हाफ। अब इसके डेनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, मीन्स यहाँ 1 है नीचे डेनोमिनेटर में, तो ये हो जाएगा 1 और 2 कैल्सियम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ये -1 इंटू 2 -2 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा -हाफ हो जाएगा। ओके, A3 इक्वल टू कितना हो जाएगा A प्लस 2D। ए कितना है A1 -1 प्लस
टू इंटू डी, डी कितना है हाफ, तो ये तो -1 + 1, तो ये 0 हो गया। ओके, और ए फोर कितना हो गया a + 3d, तो ये हो गया -1 + 3 इंटू हाफ हो गया, तो ये -1 + 3/2, तो ये हो जाएगा a4 = -2 + 3/2, तो ये हो गया +1/2, 3 पॉजिटिव है, -2 निगेटिव है, तो ये हो जाएगा +1/2, मीन्स ए का वैल्यू हो गया 1/2। ओके, a1 = हो गया -1, a2 = हो गया -1/2, a3 = हो गया 0, a4 = हो गया +1/2। ओके, मीन्स -1 -1/2 0 +1, ये हो गया हमारा फर्स्ट 4 टर्म ऑफ गिवन एपी, जिसका फर्स्ट टर्म -1 है और कॉमन डिफरेंस क्या है हाफ है। ओके, सॉल्व करते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का ही। फर्स्ट टर्म हमारा इसमें गिवन है -1.25 एंड कॉमन डिफरेंस क्या है d = -0.25। ओके, तो ये भी डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा क्योंकि कॉमन डी का वैल्यू जो है लेस देन 0 है। ओके, तो a1 = हो गया हमारा -1.25, फर्स्ट टर्म हो गया। सेकेंड टर्म हमारा हो जाएगा a1 + d हो जाएगा, या a + d या a1 फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, तो ये हो जाएगा -1.25 प्लस, बीच में प्लस का ही साइन रहेगा क्योंकि ये सम होता है, और जैसा कॉमन डिफरेंस रहेगा उसके साथ वैसा साइन आएगा ही, निगेटिव है लेस देन 0 है तो निगेटिव साइन के साथ आएगा -0.25, तो ये क्या हो जाएगा a2 का वैल्यू मीन सेकेंड टर्म का, ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा -1.25, और ये प्लस माइनस माइनस 0.25, तो ये हो जाएगा कितना -1.50, ये हो गया हमारा सेकेंड टर्म। अब थर्ड टर्म हम लिखते हैं a1 + 2d, a1 का वैल्यू हो गया -1.25 प्लस 2 इंटू -0.25, तो ये हो जाएगा a3 = -1.25, और ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस और ये प्लस माइनस हो जाएगा 2 इंटू 0.25, तो ये हो जाएगा 0.5 हो जाएगा। ओके, और माइनस माइनस है तो ऐड हो जाएगा, साइन माइनस का ही रहेगा। ओके, तो ये कितना हो जाएगा 1.75 -1.75 हो जाएगा थर्ड टर्म। ओके, फोर्थ टर्म हो जाएगा हमारा a1 + 3d। ओके, मीन्स फर्स्ट टर्म क्या है -1.25 प्लस 3 इंटू -0.25। ओके, तो a4 = हो जाएगा -1.25, और ये माइनस और प्लस माइनस का साइन आ जाएगा,
ओके, और ये 3 इंटू 0.25, तो ये हो जाएगा 0.75। ओके, तो ये हो जाएगा -1.25 -0.25, दोनों साइन सेम है तो ऐड हो जाएगा, साइन माइनस का ही रहेगा, तो ये हो जाएगा कितना, ये 1.25 है और ये 0.75, तो -2.00 हो जाएगा। ओके, मीन्स A4 का वैल्यू 2.00 हो गया। ओके, A1 का वैल्यू कितना हो गया, -1.25, A2 का वैल्यू हो गया कितना, -1.50, A3 का वैल्यू हो गया, A3 का -1.75, और ये A4 का मीन्स फोर्थ टर्म का वैल्यू हो गया -2.00। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट 4 टर्म हो गया गिवन एपी का। तो हम देख रहे हैं कि -1.25 कोमा -1.50 कोमा -1.75 कोमा -2.00, देख रहे हैं कि ये जो नंबर है एपी का ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, ये लेस, ये निगेटिव है, उससे मोर निगेटिव, ये है मोर निगेटिव, और ये उससे भी है, मीन्स ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। ओके, तो इसलिए ये ऐसा नंबर आ रहा है क्योंकि इसका जो कॉमन डिफरेंस है डी का वैल्यू है लेस देन 0 है, ये लेस देन जब 0 रहेगा तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में ही रिजल्ट शो करेगा। ओके, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, थैंक यू। इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे करेंगे। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।